इस वक्त जिसका अहम रोल रहा क्या सिविल कीजिएगा सस्ती कोर्ट के एडवोकेट शशि रंजन महतो जी है, क्या कुछ कहेंगे सर? कितना कष्ट होना पड़ा ये केस को लड़ने के लिए? कष्ट तो हम तहकीकात किए कि किस तरह से इन लोगों को मतलब कॉन्कोक्टेड स्टोरी फ्रेम किया गया था। जो जिसके दो मुर्दा जिस पीसीआर वैन के तहत दो गरीब व्यक्तियों की मौत हो गई थी, कुचला गया था। ऐसा नहीं कि मौत हो गया था, आगे चढ़ाया गया था, फिर जानबूझ के उसको चढ़ाया गया था, जिसका एफआईआर का बॉडी में लिखा हुआ है। उन्हीं का योगदान के लिए इन लोग साथ देने के लिए सब खड़े हुए थे कि इसका सही मुआवजा मिलना था। 27 वर्ष और 20 वर्ष का लड़का था दोनों। उसके बाद उन्होंने स्टोरी ये मांग करने गया था, इनको लाठी से मारा गया और ऐसा फ्रेम किया गया था बाहर से जो सहयोग कर्मी थे, पत्थर चलाया गया था इन पर। ये बेहोश हो गए थे, आईसीयू में थे, तो उन्होंने एक सर्किल ऑफिसर गोला के तहत दर्ज कराया गया कि इनको आम ग्रामीणों के द्वारा चोट लगा गया है और उसके बाद इन पर केस किया गया कि हम लोग का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर पुलिस पर इन्होंने हमला किया है, हम लोग का सरकारी काम में बाधा किया गया है। बहुत तरह षड्यंत्र करके एफआईआर बना गया जिसमें से 14 धारा लगाया हुआ था। और उसके बाद फिर वही आदिवासी जो परिवार, जो पीड़ित परिवार थे, एक वो एसटीएससी मामला भी दर्ज कराया गया है कि इस पर आदिवासी केस के तहत गादी गए, हम लोग का लाश उठाने दो, ये आदिवासी लोग है। मतलब एक तो दूसरा केस 100 गोलाकांड संख्या 104 105 दर्ज किया गया, जो कि इस तरह का पूरा एक बनावटी केस बनाया गया, जो आज हम लोग न्यायालय में पेश किए कि किस तरह का फंसाया गया था। न्यायालय पहली बार में ही आज तथ्य को तहकीकात करते हुए समझे, पहला दिन में ही इन लोग आज बेल मिल गया। सर आप बोले थे कि 30 तारीख को जेल से निकाल देंगे, निकाल भी दिया। आज के दिन में क्या कुछ कष्ट करना पड़ा, क्योंकि हम SC ST एक्ट जो लगा था, आप बोले थे कि रुकना पड़ेगा। हम बोले थे कि हम तो अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि इस केस को हम कितना दिन से हम न्यायालय के सामने उस बात को रख पाएंगे। आज न्यायालय में उस तथ्य को हम बहुत बारीकी से रखे। दोनों केस में पहला दिन में मेरा आर्गूमेंट में ही, जो 109 अटेम्प्ट टू मर्डर में भी मेरा पहला दिन में हुआ, आज ST SC केस में तो बहुत ही न्यायालय जिस तरह से मेरा बात को सुने, रखे और पहला दिन ही बेल दे दिए। ये हम लोग न्यायालय की शरण में हमेशा ही हैं और हमेशा रहेंगे। आज न्यायालय नहीं रहती तो जिस तरह का पुलिस प्रशासन यहाँ का गरीब लोगों के लिए काम करती है, इन लोगों को तो हमको लगता है कि और 6 महीना सड़ा देता। लेकिन एक अपनी निस्वार्थ अधिवक्ता का काम करते हैं और लोग को जैसे ही सुनते हैं बिना बुलावे आप आ जाते हैं। और ऐसे स्थानीय लोग जो झारखंड के मूल निवासी है, आदिवासी, उनका केस आप देखने का, स्टडी करने का काम करते हैं। इस केस को आप कैसे देखें, लोगों को थोड़ा साझा करने का काम करते हैं। जिस तरह की हम लोग देखते हैं ना, हर दिन हम लोग एफआईआर पढ़ते हैं और इस तरह का लोग जो हमेशा इतना आज के जमाने में समय बहुत बहुमूल्य होता है। इन लोग को जहां बुलाया जाता है एक पैर में तुरंत खड़े हो जाते हैं। इतना बहुमूल्य समय देने के बाद एक यहाँ के जो वंचित शोषित पीड़ित लोगों के लिए जो खड़े होते हैं, हम देखते हैं कि जब इन लोग निस्वार्थ भाव से जाते हैं तो मेरा भी एक वकील होने के लिए दायित्व बनता है। हम पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ इन लोग जो सच्चे मन से काम करता है उसके पीछे खड़ा रहना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी रहता है। और आज इन लोग, हम बोले कि आज भी डरो मत, डट के काम करो और यहाँ के हित में काम करो, हम भी हमेशा साथ में रहेंगे। आप कितना खुश है आज? बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। हाँ हैं खुश, मेरा भाई लोग निकल गया इससे, मेरा निकल गया, बहुत खुश है। मेरा भाई लोग चारों निकल गए, इससे मेरा बड़ी खुशी है। इसका परिवार के लोग भी सब खुश हैं, आप लोग भी सब खुश हैं। झारखंड के लोग क्या संदेश दिया सर, जो ऐसे क्रांतिकारी और है झारखंड में जो बार बार फर्जी केसेस में फंसाए जाते हैं, उनको क्या कहिएगा? ये तो कोई भी अच्छा काम कीजिएगा तो आपका बाधा मिलेगा ही। उनके साथ सस्तीदार रहेंगे कि नहीं? हम तो हमेशा रहेंगे, बोल ही दे, जो अच्छा है के लिए हमेशा हम साथ ही देंगे। और यही संदेश के लिए जो बोले ना कि अच्छा से काम कीजिए, डरिए मत। यहाँ का ब्यूरोक्रेसी हम लोग पर लगा हुआ है कि इस तरह के बोलने वाले लोग को कैसे दबाया जाए कि कैसे ना बोले। हम तो देखे ना, झारखंडी लोग का कल्याण के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है।